अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, रोड अप्रोच घर आया है, बिल्कुल ही रोड के नज़दीक, यानी 1 मिनट भी नहीं लगता आपको मेन रोड पर जाने के लिए। बेहतरीन खूबसूरत डबल स्टोरी घर है। वीडियो में जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह ये घर आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है और यकीन कीजिए कि मैं प्राइस सुन के हैरान हूँ। बहुत मुनासिब प्राइस है इसकी। डबल स्टोरी है हालांकि, लेकिन प्राइस आजकल के सिंगल स्टोरी के घर के जैसी है, और वो भी रोड अप्रोच में। इस जगह अगर मरले की बात की जाए तो कम से कम भी 14-15 लाख रुपए पर मरला यहाँ जगह का रेट है। मैं आगे बड़ी गली भी आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं घर अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। आपने साथ जुड़े रहना, स्किप नहीं करनी वीडियो। ये फिर इस तरफ से भी इसका व्यू देख लें। ये गली है जी। गली ज़रा तंग है, लेकिन साथ ही बड़ी गली शुरू हो जाती है 2-3 घरों के बाद, 3-4 घरों के बाद। यानी कोई इतनी दिक्कत नहीं है इसमें, गाड़ी आसानी से अंदर आती है, पार्क होती है, गाड़ी का भी कोई मसला नहीं है। तो इस घर को अंदर से देख लेते हैं कि अंदर से ये घर कैसा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस घर की वीडियो के साथ भी आखिर में कुछ सस्ते प्लाट होंगे, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम इस घर को उतनी देर में अंदर से देख लेते हैं। ये कारपोच है। ये जहन में रखिएगा कि ये 4 मरले का घर है, लेकिन बड़े 4 मरले हैं। ख़ास तौर पे इसका ऊपर का डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा। बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है ऊपर का। ज़ाहिर है नीचे का घर पहले का बना हुआ है और ऊपर का घर इन्होंने बाद में बनाया है। ये वाशरूम है कारपोच के साथ। अमूमन जो वाशरूम बनाया जाता है, घर 4 मरले का है, लेकिन देखने में आपको बिल्कुल 5 मरले के जैसा लगेगा। सेटिंग भी इन्होंने ऐसी बनाई हुई है, मरला भी बड़ा है। ये ड्राइंग रूम है, दरवाजे बंद करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। बड़ा खुला ड्राइंग रूम है, आपके सामने है। फिर वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है। पूरे घर में नीचे यही टाइल लगी हुई है। जैसी हालत में है, जैसे है, इसी हालत में आपको मिलेगा। उसके बाद मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा देख लें। इसी गली का एक बार मैंने एक और घर भी लगाया था, शायद आप दोस्तों ने देखा। पानी इनका कहना है कि वाफर है। ये अब किचन है। किचन में कुछ कबर्ड्स का काम होने वाला है, लेकिन ऊपर का किचन बड़ा फंटास्टिक है। ऊपर वाला किचन देखेंगे मज़ा आएगा आपको। नीचे वाला भी आप उसी तरह बनवा सकते हैं। आपको ये इसी हालत में मिलेगा जिस हालत में इस वक्त मौजूद है। कबर्ड्स का कुछ काम होने वाला है। ये बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। ऊपर एग्जॉस्ट का बक्स लगा हुआ है, और फिर उसके बाद कमरे शुरू हो जाते हैं। ये कमरा है, इसको देख लेते हैं। 4 मरले में उन्होंने बेडरूम्स को बड़ा करने के लिए स्पेस इस तरह से बनाई है। ये बड़ा बेडरूम आपके सामने है। एसी साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फिर मौके पे पता चलेगा। ये आपके सामने। उसके बाद फिर ये अटैच बाथरूम है इसके साथ। ये दोनों बेडरूम्स का कॉमन वॉशरूम है। दूसरा बेडरूम देख लेते हैं। ये फिर दूसरा बेडरूम है। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। ऊपर का जो है ना जी, फर्स्ट फ्लोर जो है वो बड़ा मज़े का है, बड़ा ज़बरदस्त वो बना हुआ, आपको पसंद आएगा। डिज़ाइन भी थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। तो ये फिर दूसरा बेडरूम देख लें। इसमें अलमारी भी है कपड़ों के लिए। उसके बाद ये वाला दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा जब हम खोलेंगे तो हम लॉन्ड्री के एरिए में, लॉन्ड्री क्या के वेंटिलेशन के एरिए में और उसी वाशरूम में पहुंच जाएंगे। ये आपके सामने। तो ऊपर चलते हैं। ख़ास तौर पे मैंने आपको कहा कि ऊपर का घर जो फर्स्ट फ्लोर है वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो ऊपर चलते हैं। छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ हैं, बच्चा बुज़ुर्ग आसानी से चढ़ सकता है। साइड में स्टील ग्रिल है, मजबूत ग्रिल लगी हुई है। अब ये यहाँ से ये ऊपर का शुरू हो गया। तो ऊपर इन्होंने ना इस तरह से ये टेरेस को इस तरह करके ये आपके सामने
फिर जो ड्राइंग रूम बनना था उसको इस तरह से इन्होंने ओपन रखा है। सामने बड़ा शीशा है। टेरेस पे भी आप ये जो टेरेस को जगह दी गई है इस पर बड़ा पर्दा लगा के, पर्दे के लिए इन्होंने हुक्कें शुक्कें लगाई हुई हैं, आप इसको भी कवर अप रख सकते हैं। फिर उससे ऊपर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। यकीनन ऊपर एक बड़ी ममटी भी है, लेकिन पहले मैं ये नीचे का आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गैलरी वगैरह है, बिल्कुल रोड अप्रोच ये घर है। तो ये इसका ड्राइंग रूम है, ये आपके सामने। ये जगह इन्होंने बड़ी मज़े की बनाई है, यानी टीवी लाउंज का टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम का ड्राइंग रूम ओपन सा। ये बड़ा मुझे मज़े का लगा, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये किया है यहाँ। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि ऊपर का किचन बड़ा फंटास्टिक इन्होंने बनाया हुआ है। तो ऊपर का किचन देख लें, छोटा है लेकिन खूबसूरत किचन है, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। कबर्ड्स वगैरह बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं। फिर ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है ऊपर, फिर एग्जॉस्ट फैन वगैरह है, साइड रैक्स हैं। इसी तरह आप सेम आप नीचे का भी बनवा सकते हैं। देखिए हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। बाकी का डिज़ाइन इसका सेम ही है, मैं बाकी के कमरे वगैरह आपको दिखा देता हूँ। लेकिन क्योंकि ये ऊपर नया बना हुआ है तो ये अच्छा, ये फिर ये कि ये वो ठेकेदारी सिस्टम वाली बात नहीं, ये ज़हन में रखें। ये ज़ाती रहाइश के लिए बनवाया हुआ घर है, इसी मजबूरी की वजह से बेचना पड़ा। ये ज़ाती रहाइश के लिए बनवाया गया घर है, और घर की बनावट आपको बताती है कि ये वाकई ज़ाती रहाइश के लिए बनवाया गया घर है। डबल स्टोरी है, 4 बेडरूम्स के साथ आपके सामने। उसी तरह बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। ड्राइंग रूम अगर आप चाहें तो कवर भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे उन्होंने डिज़ाइन किया। ये फिर वाशरूम है, उसी तरह बिल्कुल सेम। ये ज़हन में रखिएगा कि ये मोड़ा छप्पर स्टाफ के पास है। ये फिर मास्टर बेडरूम देख लें, इसमें फिर पूरा इन्होंने वो कपड़ों के लिए अलमारियाँ ऊपर से नीचे तक, ऊपर कबट और नीचे अलमारियाँ, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इस बेडरूम को बनाया। और ये बना के भी फिर भी काफ़ी बड़ी जगह है, यानी बड़ा बेड आ सकता है। उसकी वजह ये कि बेडरूम्स को जगह इन्होंने ज़्यादा दी हुई है। उसके बाद फिर यहाँ ड्रेसिंग टेबल वगैरह है, ये शायद वो शीशा लगाया हुआ, साइड में हल्के रैक्स हैं। उसके बाद फिर उसी तरह वो वॉशरूम में चले जाएंगे। तो मैं छत पे आपको लेके जाता हूँ। छत पे ये जहन में रखिएगा कि ये जो है, अगर आप कहें कि रोड से, तो मेरा ख्याल है कि 1 मिनट भी नहीं लगता आपका। फिर उसी तरह छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ। वीडियो के आखिर में सस्ते प्लाट जरूर देखिएगा। इसकी डिमांड 97 लाख है। ऊपर बड़ी ममटी है, 4 मरले का घर है और डबल स्टोरी है। 97 लाख इसकी डिमांड है। बिल्कुल रोड अप्रोच है, मेन चक्री रोड पे जाने के लिए 1 मिनट भी आपका नहीं लगता। मैं ऊपर छत आपको दिखाना चाहता हूँ, साइडों पे बड़ी ज़बरदस्त ईंट को देख के आपको पता चलेगा कि घर वाकई किसी ने ज़ाती रहाइश के लिए बनवाया हुआ है। बिल्कुल 1 नंबर ईंट लगी हुई है। ईंट की बनावट बताती है कि ईंट कैसी है। तो जवाद कॉलोनी मोड़ा छप्पर स्टॉप का ये घर 4 मरले डबल स्टोरी। दोस्तों इसकी डिमांड है 97 लाख। इसमें बिजली है, इसमें पानी है, मौके पर गैस भी मौजूद है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते हैं उन सस्ते प्लॉट्स की तरफ जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। दोस्तों यहाँ आप 10-10 मरले के 3 प्लाट एक जगह पर, 2 प्लाट एक जगह पर, फिर 2 प्लाट एक जगह पर, फिर 1 प्लाट एक जगह पर, ये 10-10 मरले के 272 फुट के मरले के साथ ये मेरे पास यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। और 90 फुट का मेन बुलेवार्ड है। मतलब 90 फुट का मतलब ये कि सोसाइटी का डबल रोड है। और इन पे अब काम शुरू हो चुका है। जब आप आएंगे तो आपको यहाँ काम होता हुआ नज़र आएगा। जब मैं प्लाट्स की बात करता हूँ, देखें मैं पिछली 1-2 वीडियोज़ में भी मैंने जिक्र किया कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप 70-80 लाख रुपया किसी घर की इन्वेस्टमेंट पे लगाते हैं, कोई घर ख़रीदते हैं और उसको रेंट आउट करते। एक तो ये कि मजबूरी है, आपने उसमें खुद रहना है, फिर तो बात ठीक है। अगर आप ख़रीदते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, अब मैं रेंट आउट करूँ, 80 लाख का 90 लाख का घर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रेंट मिलेगा। लेकिन अगर 50-60 लाख रुपया आप प्लाट्स पर लगाएं, प्लाट्स की इन्वेस्टमेंट में लगाएं, तो आप उससे कहीं ज़्यादा मंथली कमा सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है।
जब भी मैं कहता हूं कि प्रॉफिटेबल हो सकता है तो आपको वीडियो का डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे प्लाट हैं, 10-10 मरले के हैं, सोसाइटी के मेन बुलेवार्ड पे हैं, बड़ी वारे की जगह है, डिमांड 26-26 लाख है, लेकिन इनमें बारगेनिंग है। और ख़ास तौर पे एक प्लाट जो है उसमें तो थोड़ा ज़्यादा भी बारगेनिंग हो सकती है, क्योंकि वो भाई ज़रा ज़्यादा जल्दी में है, ज़रा ज़्यादा जल्दी बेचना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे पास तीन बिल्कुल यानी 1.5 कनाल एक जगह पर, 10-10 मरले के 3 प्लाट मतलब 1.5 कनाल हो गया। 2 प्लाट एक जगह पर यानी 1 कनाल, 2 प्लाट फिर एक जगह पर, लेकिन वो इसके अपोजिट साइड पे है, वो 40 फुट गली में। 40 फुट गली भी बड़ी गली होती है, यानी 1 कनाल। और एक कॉर्नर प्लाट है, वो ज़रा महंगा है। तो यहाँ हमारे पास ये कुछ 6-7 प्लाट पड़े हैं, इनके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। सोसाइटी का मेन बुलेवार्ड, अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस वक्त अलहरम सिटी जो है ये उठी हुई है। उसकी वजह ये है कि रिंग रोड का जो फ्लाईओवर है, इसके गेट नंबर 3 से सिर्फ 1 किलोमीटर और गेट नंबर 2 से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर आ गया हुआ है। इस वक्त तेज़ी से काम जारी है। मेन चक्री रोड बंद किया हुआ है, मुतबादल रास्ता दिया हुआ है, फ्लाईओवर पे काम इस वक्त चल रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब रिंग रोड कंप्लीट हो गया तो सोसाइटी में रहने वालों के लिए इस्लामाबाद जाना, रवाद जाना, एयरपोर्ट जाना, पिशावर जाना, ये बहुत इजी हो जाएगा। यानी 2-3 मिनट में आप पहुंच गए रिंग रोड पे, 2 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए, 10 से 12-15 मिनट में आप रवाद पहुंच गए, पूरा शहर एक तरफ छोड़ के। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस वक्त अलहरम सिटी है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मरला 272 फुट का देते हैं 10 मरले के प्लाट में, गलियां शलियां अलहदा देते हैं, गली अलग से है और मरला 272 फुट का है। यानी 10 मरले का प्लाट जो है वो 40/68 की डायमेंशन से के साथ होता है। 40/68 मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 272 पे तकसीम कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लाट कितने मरले का। आसान सा कुलिया ये है। मेरे ख्याल में इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन जगह अलहरम सिटी है। मैंने दूसरी सोसाइटी में मैं गया, वहां जनाब 1 कनाल दे रहे हो। मैंने जब साइज मापा, मैंने कहा ये तो 16 मरले बन रहा है। उन्होंने कहा जी यहाँ 225 फुट का मरला है। मैंने कहा ठीक है भाई, इत्थे ही रखो, किली छड़ ना देना। यहां ये कॉर्नर प्लाट है मेरे पास, 10 मरले का है, 36 लाख इसकी डिमांड है। ये कॉर्नर है ये भी 10 मरले का। सिर्फ कॉर्नर होने की वजह से ये 36 लाख का। और इसमें गली नहीं कटी हुई, गली अलग है दोनों तरफ, 40-40 फुट। प्लाट पूरा है, यानी 272 फुट का मरला पूरा है, 40/68 की डायमेंशन पूरी है प्लाट। ठीक है जी। तो यहां हमारे पास और भी 2 और प्लाट दूसरी तरफ हैं, वो भी हैं। काफ़ी सारे यहाँ मेरे पास प्लाट हैं। ये इस वक्त बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो 5-6 महीने के अंदर अंदर ये प्लाट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जैसे ही रिंग रोड कंप्लीट होगा, अलहरम से ये चक्री रोड का भी आपको पता ही होगा, जिसको आजकल गौसे आजम रोड भी कहते हैं, ये भी डबल होने जा रहा है। इस पर इलेक्ट्रिक बसें चलने जा रही हैं, सारी पैमाइश वगैरह हो चुकी है, सारा ऐलान वगैरह हो चुके हैं। तो अब जो है ये बारी चक्री रोड की है दोस्तों, अब बारी अलहरम सिटी की है। और ख़ास तौर पे रिंग रोड के सबसे नज़दीक अप्रूव्ड सोसाइटियों में आपको पता ही है कि सबसे बेहतरीन सोसाइटी अलहरम सिटी है, जिसमें बिजली, पानी, गैस तीनों सहूलतें मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे इसको चश्मों की ज़मीन कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ अगर आप बोर कराएं तो कुछ जगह तो ऐसी हैं कि आपने 50-60 फुट बोर कराया, पानी अचानक निकलेगा और ज़मीन के 2-3 फुट के लेवल पे आके रुक जाएगा। यानी ऐसी भी जगह हैं, चश्मों की ज़मीन कहते हैं। मैं इस तरह के बोर आपको दिखा सकता हूं यहाँ कि 2 फुट पे पानी रुका हुआ, 1 फुट पे पानी रुका हुआ, बाद वक्त ऊपर खुद ब खुद चल पड़ता है। ठीक है जी। तो इन प्लॉट्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। बहुत शुक्रिया।